पत्नियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश से दो खबरें हमारे सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की 21 साल के प्रेमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर एक पत्नी ने अपने पूर्व पति को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवा ली, लेकिन पुलिस ने इस मामले का भी खुलासा कर दिया। यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या है, पूरे मामले आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। खबरें हमारे सामने इत्तेफाक से दोनों ही एक ही जिले की हैं, और वो जिला है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला, जहां पर एक थाना क्षेत्र, बिलोरा थाना क्षेत्र, एक गांव, उसका नगला गांव। यहां पर एक 38 वर्षीय महिला जिसका नाम सुनीता और उसके प्रेम में पागल, या वो उसके प्रेम में पागल, दोनों के बीच में ये प्रेम के नाम पे जो अवैध संबंध पल रहे थे, इनके बीच आ रहा था सुनीता का पति। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। महिला सुनीता और उसका प्रेमी आशु दोनों कुछ महीने पहले संपर्क में आए। दोनों में जो है प्यार की पींगे बढ़ी है। प्यार की पींगे के नाम पे आप समझ लिए संबंध बने, अवैध संबंध बने, क्योंकि 4 बच्चे हैं इस महिला के, 4 छोटे बच्चे हैं। कुछ साल पहले शादी हुई थी, 4 बच्चे हैं। लेकिन अब जवान पसंद आ जाता है तो बूढ़े से नजरें हटा ली जाती हैं, या कहें कि वो थोड़ा ज्यादा उम्र का हो गया था, तो जवान के चक्कर में अपने पति की हत्या करने का प्लान बनाती है और 12 अक्टूबर की रात को उसकी गला दबाकर हत्या करवा देती है। और फिर उसके अगले दिन उसकी मौत के गम में पूरा रोती है, तड़पती है। वो लड़का भी अंतिम संस्कार में शामिल होता है, लेकिन मृतक का भाई, जो मृतक है वीरपाल, उसका छोटा भाई तहरीर देता है कि उसे शक है कि उसकी पत्नी यानी उसकी भाभी ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है और इसमें कोई और भी इसके साथ शामिल था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर देती है। कुछ महीने पहले मजदूरी करते समय सुनीता और आशु दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। आशु की उम्र महज 21 साल है, वहीं सुनीता 38 साल की है, यानी कि काफी सालों का फर्क है। लेकिन क्योंकि आशु नया नया जवान है, तो जो सुनीता है पड़ गई जवान के चक्कर में, और इस बीच आ गए उनके पति। एक दिन उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है घर में झगड़ा होता है, क्लेश होता है। लेकिन जो ये अवैध संबंध का चक्कर है ना, तो ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता। तो उसके बाद वो कहती है कि बीच में आ रहा है पति। दोनों प्लान बनाते हैं और 12 अक्टूबर की रात जब वीरपाल अपने खेतों पर सोने के लिए जाता है, वहीं पर आशु पहुंच जाता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। बार बार आशु बोल रहा हूं, इसका नाम वैसे अंशु है, अंशु इसे कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी एक शख्स अपनी पत्नी के हत्थे चढ़ गया और उसकी हत्या हो गई। अब दूसरी खबर जो भी मुरादाबाद से है, मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे इलाके से। यहाँ पर एक महिला नसरीन, सोमवार को उस पर गोली चलती है जो वो अपने पति के साथ कहीं जा रही होती है, पति अफजाल। वो तहरीर देती है कि मुझ पर जो गोलियां चलाई गई हैं वो उसके पूर्व पति जो शौहर है उसके हबीब, उन्होंने चलवाई थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और इस मामले में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। 1.5 साल से ये अफजाल के साथ शादी करके रह रही थी। उससे पहले 1.5 साल ये हबीब के साथ रही। 3 साल पहले उसके साथ निकाह हुआ था, शादी हुई थी, बाद में क्लेश हो जाती है। अब ये उसे फंसाने के लिए बार बार अफजाल को बोल रही थी कि अफजाल साहब आप जो है उसको फंसाइए किसी भी तरह। अफजाल जो है अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और प्लान के दिन ये होता है कि सोमवार को वो लोग कहीं बाइक पर जाते हैं, तब वहां पर गोली चलती है और गोली के जो छर्रे हैं वो नसरीन की कमर में लगते हैं। जबकि प्लान नसरीन ने ये बनाया था कि गोली जो है उसके पैर के आसपास चलेगी, लेकिन अफजाल ने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पुलिस ने जो थ्योरी पेश की वो बड़ी मजेदार है। तो उसमें यह कहना है कि अफजाल जो है वो भी तंग आ चुका था नसरीन से, तो उसने दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि नसरीन को निपटा ही देते हैं। वही बात नसरीन को भी नहीं पता थी। अब जब नसरीन और अफजाल दोनों जो है बाइक पर जाते हैं उस क्षेत्र में, वहां पर पहले से ही जो जाल बिछा कर बैठे हुए थे, उनके बैठाए हुए बंदे फील्डिंग सेट करके बैठे थे, लेकिन वो अफजाल के कहने पर ज्यादा काम कर रहे थे। इसमें उसकी खाला का लड़का यानी कि मोसेरा भाई नफीस और उसका दोस्त लल्ला और उसका एक और भाई जिसका नाम इसरार है, वो तीनों इस वारदात में शामिल थे। अफजाल ने उन्हें समझाया कि देखो बात ऐसी है कि गोली जो है वो पीठ पर लगनी चाहिए और नसीम मर जानी चाहिए। अब वो 12 बोर के तमंचे के साथ पहुंचते हैं, साजिश रचते हैं, उसके बाद गोली भी चलती है, लेकिन नसरीन जो है बच जाती है। पुलिस इस अस्पताल में भर्ती कराती है। उसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि हबीब का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बार बार पहले भी कई बार मुकदमे वो हबीब पर दर्ज करा चुकी है, लेकिन हबीब जेल नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है जिससे वो हबीब पूरी तरह से फंस नहीं पाया। इस बार प्लान थोड़ा बड़ा था नसरीन का। नसरीन ने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि हबीब जो है वो जेल जाकर ही रहे।
तो इस बार उन्होंने खुद पर ही गोलियां चलाई, फिल्मी स्टाइल का एक प्लान बनाया, लेकिन अफजाल ने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली कर दी। उसने प्लान बनाया कि नसरीन से मैं भी परेशान हूं, तो क्यों ना इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन नसरीन की किस्मत यहाँ साथ दे गई और वो बच गई। अब पुलिस जो है वो इसके जो वर्तमान पति है अफजाल, उसके दोस्त इसरार वगैरह, इन सबको जेल भेज चुकी है और अब उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश में है, क्योंकि फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। तो ये हाल फिलहाल मामले हुए जिनका खुलासा हुआ है आज, और खुलासा करते ही पुलिस ने ये दिखा दिया कि वो पूरी तरह से तैयार है अपराध को रोकने में। और ये बात बताती है कि पुलिस जो है अब ज्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ दिए जाते हैं और अपराधियों तक पहुंचने में बड़ी आसानी रहती है। तो चाहे आपका सुनीता वाला मामला हो, चाहे ये नसरीन हो, सुनीता और नसरीन दोनों ही पतियों की दुश्मन निकली। एक ने तो अपने पति को खैर निपटवा ही दिया और दूसरी निपटवाने की तैयारी में थी, हालांकि वो पूर्व पति था, लेकिन अब उसका वर्तमान पति भी जेल की हवा खा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई अवैध संबंधों के चक्कर में जेल जा रहा है, तो कोई जो है दुश्मनी के चलते जेल जा रहा है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।